आज मैं एक द्रौपदी के और कर्ण के प्रेम की कहानी सुना रहे। द्रौपदी और कर्ण एक दूसरे से प्रेम करते थे। द्रौपदी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो प्रिय दर्शकों, कि पंचाल नरेश के राजा द्रौपद की कन्या थी और राजा द्रौपद से उनके मित्र द्रोणाचार्य, जो गुरु द्रोणाचार्य से बहुत दुश्मनी रहती थी। पहले मित्र थे, बाद में बहुत दुश्मनी हो गई। आज मैं यही कहानी आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हुई हूँ। मेरे प्रिय दर्शक प्रेम पूर्वक सुनिए। आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए, हमारे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो जहाँ की माना जाता है जो कर्ण है वह कुंती का पुत्र था। कुंती को कोई ऋषि ने, किसी ऋषि ने, दुर्वासा ने या किसी ने, वो बहुत सेवा की थी, राजकन्या थी, तो उन्हें एक मंत्र दिया था वशीकरण का कि जिसके ऊपर छोड़ेगी उनका प्रसाद उसे मिलेगा। तो कुमारी थी, विवाहित नहीं थी, और सूर्य के ऊपर मंत्र छोड़ दिया तो सूर्य से ही वह प्रसाद मिला, कर्ण पुत्र पैदा हुआ। तो लोक लाज के भय से, डर से वह गंगा में बहा दिया उसे। पर गंगा में बहाने के बावजूद भी वह सूर्य का पुत्र था, सूर्य के अंश से जन्मा था। वह डूबा नहीं, मरा नहीं, वह जीवित रह बहता चला गया। बहते बहते एक अधिरथ नाम का नाविक जो नाव चलाता था, गंगा पुत्र का नाव चलाता था शूद्र, उसे वह बालक मिला और उसकी पत्नी का नाम राधा था। अधिरथ और राधा ने उनके कोई संतान न थी। बड़े प्रेम पूर्वक आदर भाव से उस बच्चे को पाला, अपने पुत्र के भांति पाला। वह किसी से न बताया कि यह मुझे बालक मिला है, कहीं भाव में मिला है। उसी का पुत्र लोग जानते थे। सूर्य पुत्र के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। कर्ण को अपने पिता की तरह रथ चलाना पसंद नहीं था, वह अपनी पहचान बनाना चाहता था। भगवान परशुराम से वह विद्या हासिल की, चोरी की, हासिल की, जो कि बताया कि मैं राजकुमार हूँ, शूद्र पुत्र नहीं बताया था, क्षत्रिय बताया था, ब्राह्मण पुत्र बता के वह परशुराम से विद्या हासिल की थी, तो जिससे उसे श्राप मिला था। वह दूर दूर राजा महाराजाओं के यहाँ, जहाँ धनुष विद्या कौशल दिखाने का मंच रचा जाता था, वह दूर दूर जाता था, अपना कौशल दिखाता था, इससे धन अर्जित कमा के ले आता था। वह नाविक नहीं बनना चाहता था कि नाव चलाए। इसी तरह द्रौपदी ने चारों तरफ उसकी चर्चा बढ़ी, उसकी वीरता की चर्चा बढ़ी। तब द्रौपदी ने मन ही मन उसे प्रसन्न करने लगी कि यह वीर है, धनुषधर है, मैं इसी के साथ अपना विवाह करूँगी। तब द्रोणाचार्य को पुत्र चाहिए था, पुत्री नहीं चाहिए थी। जब पुत्री हो गई बड़े दुखी हुए, पुत्री फेंक दिए कि मैं यह क्या करूँगा, मुझे तो पुत्र चाहिए। तो पुत्र भी उत्पन्न हुआ धृष्टद्युम्न, जिसने द्रोणाचार्य का सिर काटा। तो अपनी पुत्री को घर से भगा दिया था, उसे नहीं रहना दे, चली गई थी, मारी मारी ऐसे जंगलों में रहती थी। तब कृष्ण भगवान का भी अवतार हुआ धरती पर। कृष्ण भगवान के यहाँ से मेल मिलाप, रिश्तेदारी, कुंती की उनकी बुआ लगती थी, ऐसा रिश्ता कुछ था। और पांचाल नरेश भी कृष्ण भगवान को जानते ही थे, सब उनका नाम तो था ही कि वे द्वारिका के राजा हैं। उस समय कृष्ण द्वारिका चले गए थे
अपनी नगरी द्वारिका बसा ली थी, मथुरा छोड़ गए थे। तब आए द्रौपदी के घर ले आए और राजा पांचाल नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह यज्ञ रचा। पहले सभा रची जाती थी, उसमें जो जीत लेता था कन्या का, कन्या जिसके गले में जयमाल डालती थी, उसी से विवाह होता था, यह प्रथा थी। तो विवाह उत्सव सब सभा रची गई, दूर दूर निमंत्रण गया, सब राजा जुड़े थे। और कर्ण जानता ही था कि यह कर्ण और अर्जुन के सिवा कोई नहीं कर सकता था मछली की आँख में भेदन, जो पंचाल नरेश ने यह प्रतिज्ञा रची थी। तो कर्ण जानता ही था कि यह कार्य मैं कर लूँगा, द्रौपदी से शादी होगी, मैं मछली भेद लूँगा। और द्रौपदी भी जानती थी कि चलो आज मेरा प्रण पूरा होगा, मैं कर्ण मुझे मिल जाएगा, यह मछली की आँख भेद लेगा। दोनों खुश थे, बैठे थे। और निमंत्रण से पहले कृष्ण भगवान आए और मन ही मन ऐसे इशारा करके द्रौपदी को मना कर दिया कि कर्ण से ब्याह नहीं करना। और कर्ण को मालूम न था, वह भी उसे उत्सुकता थी कि मैं तो यह कार्य कर ही लूँगा, द्रौपदी के पास जाऊँगा। मन ही मन प्रेम करने लगा था। जब मछली भेदने चला तब द्रौपदी ने मना कर दी कि मैं इससे विवाह नहीं करूँगी सुपुत्र से। इस तरह से द्रौपदी से कर्ण का विवाह नहीं हुआ, अर्जुन के साथ विवाह हुआ और महाभारत की रचना बनी। और कर्ण जो है निराश होके चला गया। तो कर्ण के मन में यह बहुत दुख हुआ कि लास्ट समय में मुझे यह क्यों मना करी। मन ही मन द्रौपदी को बहुत चाहता था, द्रौपदी भी कर्ण को बहुत चाहती थी। यह द्रौपदी और कर्ण का प्रेम था। यहीं से द्रौपदी कर्ण का प्रेम समाप्त हो गया। यहाँ से वह मछली भेदन में भाग न ले सका। अर्जुन ने भाग लिया, अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह हो गया। तो कर्ण और द्रौपदी की प्रेम की कहानी यहीं समाप्त होती। यहाँ तक थी कर्ण और द्रौपदी की कहानी। तो पांडवों की रानी बनी। इसके साथ यह कथा समाप्त होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।